हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत कोशिश के अंतर्गत ग्राम सरेगा में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने कहा है अपने उपाध्यक्ष विचार रखने के लिए जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम कर एक भगवान की और एक भगवान की प्राप्ति की, और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बीच एक भगवान को लाकर खड़ा किया और हम सेवक भाइयों को एक भगवान का परिचय करवाया। और बाबा विचारी थे, बाबा ने विचार किए कि मेरे परिवार में 12 साल के दुख एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद बाबा ने अपने परिवार में 12 साल के दुख दूर किए। और बाबा ने विचार किए कि ऐसे संसार में और कितने दुखी कष्टी मानव होंगे, कितने मानव होंगे जो अंधविश्वास, बुरीवेशन, अंधश्रद्धा, भूत बांधवों से ऐसे पीड़ित होंगे। तो बाबा ने मानव धर्म एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 को की, और उसी मानव धर्म को हम सब सेवकों के बीच लाकर खड़ा किया 25 फरवरी सन 1949 को। और हम सेवक भाई लोग बाबा के आदेशों पे चलने का प्रयास करना चाहिए। बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, जो बाबा के आदेश है। बाबा ने आदेश इसलिए लगाए कि मानव बुरे व्यसन, बुरे विचार में ना फंसा रहे और मानवता के कार्य करे। और अभी एक सवाल मैंने किया था बाबा के सेवक बोडे जी से कि बाबा की प्रथम शोभा यात्रा कब और कहाँ से निकाली गई थी, वो मैं बता रहा हूँ। बाबा की प्रथम शोभा यात्रा 24 अगस्त 1991 को नागपुर शहर ग्राम टिमकी से निकाली गई थी। 24 फरवरी। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यह विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते परमात्मा अभी विचारों में थे। आज की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी, उन्होंने अपने विचारों से उनको आगत करा है। उसी प्रकार चर्चा बैठक को भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने चर्चा बैठक पर विचार रखने कहे हैं, जो मैं अपने शब्दों द्वारा लगा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके एक भगवान का कार्य किए और कार्य करके भगवान की प्राप्ति की। और अपने परिवार के लिए बाबा ने अपने परिवार के दुखों को दूर करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। उसके बाद
सेवक की संख्या फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। अपने ही निवास स्थान से बाबा ने फिर सन 1966 तीन शनिवार को अपने ही निवास स्थान पर एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ की और चर्चा बैठक प्रारंभ करते हुए अपने परिवार में अपने निवास स्थान से चर्चा बैठक प्रारंभ की और सेवकों को इस मार्ग के बारे में सिखवन जानकारी और शिक्षा मिलने लगी। और चर्चा बैठक धीरे धीरे बढ़ते क्रम में सेवक लोग भी मार्ग में प्रचार प्रसार होते रहा तो सेवक लोग दुखी कष्टी मानव मार्ग में जुड़ने लगा। और चर्चा बैठक फिर चर्चा बैठक में जो हमारे मानव धर्म है इस पर विचार और विचारों पे विचार करके अपने माँ के किसी को सीखने लगे सेवक और अपनी गृहस्थी को थोड़े अच्छे स्तर पर और बोलने बताने का विचार करने का सब तौर तरीके सीखने लगे। क्योंकि हमारे मानव धर्म एक ऐसा धर्म है जो सत्य मर्यादा और प्रेम की भाषा कैसे सिखाते हैं। चर्चा बैठक के माध्यम से हमको सीखने मिलता है और चर्चा बैठक एक पाठशाला के बराबर है। जैसे हम अभी अगर कोई ऐसे स्कूल है, स्कूल में बच्चों को एडमिशन कर दिया और वो बच्चा एडमिशन हो गया और स्कूल गए नहीं तो क्या सीखेगा, है ना, सीख ही नहीं पाएगा। इसीलिए चर्चा बैठक जब एडमिशन में जैसे वैसा हमारा धर्म है, हम इस धर्म परमाणु धर्म में एडमिशन ले चुके हैं और उसमें जाएंगे तो हम चर्चा बैठक में तो सीखेंगे, है ना। सीखेंगे तो हमको मार्ग के बारे में जानकारी जानने, सोचने समझने, अपनी गृहस्थी को चलाने, कैसे चलाना है, ये सब जानने का मौका मिलेगा। और सब सेवक परिवार में सब चर्चा करते तो जाते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं और विचारों पर जो हम भी जाते हैं, जो हमारे जो वरिष्ठ सेवक लोग होते हैं, बड़ी चर्चा बैठक, छोटी चर्चा बैठक जैसी भी होती, परिषद की चर्चा बैठक होती है, बड़े संगठन की चर्चा बैठक होती है, वहाँ भी जाते हैं सब मुख्य मार्गदर्शक कार्यकर्ता और वरिष्ठ सेवक लोग रहते हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं। तो उस विचार में हमको सीखने मिलता है कि हम वहाँ की जो घटित घटना की कोई सी जो मार्गदर्शी हो, करता हो, अपने विचार जो बताते हैं, कहीं की घटित घटना बताते हैं, उस पर विचार रखते हैं कि हम वहाँ पर ऐसा हुआ था तो हम उस पर ऐसा दुख आया तो हम ऐसा दुख क्यों अपने ऊपर लाए, तो हम ऐसी गलती करेंगे तो हमें भी इसका परिणाम मिल सकता है। इसीलिए उस गलती को हम करना ही नहीं चाहते। जो मार्गदर्शक के सेवक लोग बताते हैं ऐसा करने से इसी आपकी परेशानी आ सकती है, तो इस विचार में हम विचार कर लेते हैं और इसी गलती से करने से बच जाते हैं। क्योंकि हमको कोई बताने नहीं आता, हम जब चर्चा बैठक में सेवक संगठन में जब जाते हैं तभी हमको सीखने, समझने और सोचने मिलता है। और चर्चा बैठक में 4 तत्व 30 तत्व 5 नियम का गुणगान होता है और बाबा के आदेश सत्य में करते 4 तत्व 30 तत्व 5 नियम का मैं जीवन में पालन करूंगा, अभी करेंगे ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ और इसी में अपने जीवन के अंत समय तक नहीं करूँगा। इतना करके आपको सबको भी नहीं मिला, कम सही से नमस्कार।
अभी आप लोग बताइए, उसको विचार बताइए। आपको वैसे कि भगवान चंद्रिका के साथ भगवान को प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने के साथ निकले परंतु परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के तिथुनान गांव सरेका में परंतु परमात्मा बाबा के सेवक दिनेश पाजी जी के वहाँ भी भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित होने प्रणाम। उसी तरह हमारे सेवकों से सर्व महान त्यागी बाबा जुंदे जी उपस्थित होने में प्रणाम और अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित होने में प्रणाम। आइए बाबा की समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुंदे जी को प्रणाम। परमात्मा है मुझे संचालक महोदय जी ने आत्मा बोल पूछा गया है और उसमें विचार भी कहने को कहा गया है जो इस प्रकार आत्मा हे सेवक में भगवान मानव मैं जानता हूँ, मानव या बेमान इनमें से तो एक मानव भले तुमने मुझे प्राप्त किया, मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान में मानव पे कदापि विश्वास नहीं करता। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुंदे जी जिन्होंने तप और तपस्या संकल्प करके भगवान की प्राप्ति की, लेकिन भगवान ने इतना हम कहना चाहिए कि हम मानव को बेईमान कहा। बेईमान कहने का तात्पर्य यह है कि मानव की प्रवृत्ति जैसी जैसी मतलब कहने से मानव अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते, लेकिन हमारे महान त्यागी बाबा जुंदे जी ने एक भगवान की प्राप्ति कर ली, लेकिन मानव को बेईमान का। उनमें से हमारे महान त्यागी बाबा जुंदे जी भी एक मानव थे, साधारण मानव थे, लेकिन भगवान ने उनको भी बेईमान का। बाबा विचारी थे, उन्होंने विचार किया मैं भी एक मानव हूँ और मानव होने के नाते मुझे भी बेईमान का। तो बाबा ने सोचा कि क्यों कहा, क्योंकि उस समय बाबा निराकार आकार में थे और बाबा ने वचन नहीं दिया था। तो वचन में आज से एक ही परमात्मा एक को मानूंगा और मानव की सत्य सेवा करूंगा करके कहा। तब भगवान ने बाबा को दो वचन दिए, दुर्गारी दूर करते उद्धार इच्छानुसार भोजन। यह आत्मा बोल से निकले चार तत्व है। और मानव जैसे जैसे कहना चाहिए विचारों में रहते हैं, विचार करते हुए अपने गृहस्थी मानव जीवन में कई प्रकारों की विवेक पे रहकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन हमारे महान त्यागी बाबा जुंदे जी ने बहुत कठिनाई और संकल्प करके इस धर्म को खड़ा किया। गरीबी इतनी काटी कि शायद भी हम आज कहने चाहिए बारी बारी से हमारे छोटे छोटे सेवक प्राय रोज दिन जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन भगवान का परिचय हम जिस दिन अपने कार्यकर्ता के निजी निवास स्थान पे जाते हैं वहाँ से कार्य लेके आते हैं, वही हमारा दृढ़ संकल्प कर देना चाहिए। हमारे जो भी विचार वहाँ पे हमको पूरा छोड़ के विसर्जन कर देना चाहिए। उसी प्रकार बाबा ने इतनी तपस्या करके यह धर्म खड़ा किया और करने के बाद जो है आज हम हमारे कहना चाहिए एक परिवार परमात्मा एक का परिवार पूरे संसार में फैला हुआ है, जो हमें एक चर्चा बैठक के माध्यम से हमें एक परिवार के रूप में हमें इनको देखते हैं, सुनते हैं, विचारों के माध्यम से विचार करते हैं और उस विचार से हम चलते हैं। आज चर्चा बैठक में अपने अपने विचार से हमारे जीवन की एक कहना चाहिए सीखने की एक श्रेणी मिलती। इस सीख करके हम अपने अपने घरों में जाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारी रोजमर्रा की जो चीज़ें आती हैं हमके जैसे कल क्या करना है, आने वाले समय में हमें आज जो सीखा है वो आने वाली है। इस विचार को हमको ग्रहण करते हुए कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो हमें समय समय में सीखने के लिए इन बातों को हमको सीख करके आगे की ओर चलना चाहिए। और हमारे महान त्यागी बाबा जुंदे जी ने गुरु कहना चाहिए गुरु की दक्षिणा कुछ नहीं ली, आखिरी अंतिम समय तक सेवा करते चले गए। लेकिन यहाँ बड़े बड़े महापुरुष ने जन्म लिए इस पृथ्वी पर, लेकिन सबने
डुंडोरों पीटने का काम किए, अपना अपना थैला भरने का कार्य किए, लेकिन हमारे महान त्यागी बाबा जुमदे जी आपसे पूछे कैसे? आत्मा को पूछे थे, आत्मा को ऊपर विचार, ऊपर के विचार नहीं पूछे ना, उससे पूछे, उससे बताना चाहिए। अपने अपने विचारों के माध्यम से हमारे महान त्यागी बाबा जुमदे जी ने बड़ी कठिनाई से यह धर्म खड़ा किया है। हमें इस पर खरा उतरना चाहिए और अपनी इतना कहकर अपने विचारों को राम देते हैं और संत से नमस्कार। बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे कांग्रेस सरकार एक भगवान जी जिन्होंने आत्मा को अपने परिवार अपने विचार रखे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो बताया सब रिकॉर्डिंग हो रही है, पहले प्रणाम करो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदर जी को प्रणाम, परमात्मा। अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजेश कुमार वगैरह है, कोसमी से। मेरा मार्ग में आने का कारण था, मैं दारू ज़्यादा पीता था, घूमता था, लड़ाई झगड़े मारपीट वगैरह करते रहता था। इस वजह से मैं मार्ग में आया। फिर क्या मार्ग में आने के बाद क्या हुआ? मार्ग में आने के बाद कुछ नहीं, सब छोड़ दिया। फिर कार्य करना है, कार्य अनुभव क्या मिला? अनुभव बताओ। अनुभव मुझे यही मिला कि मैं दारू खाने वगैरह छोड़ दिया हूँ, घूमना फिरना बंद कर दिया हूँ, मैं काम धंधे में जाता हूँ और घर पे रहता हूँ। पहले घर गृहस्थी ऐसी टेंशनें चलती रहती थी, घर में दो बातें एक ही चकानी होना। अब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता।